अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ये है जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। नॉर्मली हम लोग देखें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो जाहिर बात है हमारे जहन में ऐसे पिगमेंट्स, ऐसे कलर्स, ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और डेफिनेटली ऐसा ही है। आज हम उन्हीं कुछ पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। नंबर 1 पॉइंट है जी कि पिगमेंट्स कैन एब्जॉर्ब 380 टू 570 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। इस पॉइंट का क्या मतलब है? ये एक डेफिनेशन दी गई है पिगमेंट्स की कि पिगमेंट्स कहते हैं किसको हैं। तो हमने कहा है कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं 380 से 750 नैनोमीटर की। और वेवलेंथ क्या है आप लोग फिजिक्स में ऑलरेडी जान चुके हैं। ये डिफरेंट एब्जॉर्बेंस कैपेसिटीज़ हैं, वेवलेंथ्स हैं एक सिंगल वाइट लाइट के अंदर। नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये एब्जॉर्बेंसी को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। हम ये बिल्कुल वेगली या आइडिया से नहीं कह सकते कि इतने से इतने नैनोमीटर को ये एब्जॉर्ब करती होगी एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है, हमारे पास एक बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको यूज़ करने के काम को कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या चीज़ सामने आती है? हमारे एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम मतलब एक बड़ा एंगल, एक ह्यूज डिस्क्रिप्शन और एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है उसके पास हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एक मेन क्लासिफिकेशन आती है। हम पिगमेंट्स को करते हैं जी क्लोरोफिल, जिससे हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, देन कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये तीनों हैं हम इनको कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, मतलब जिनकी साथ ज़रूरत होती है एसेसरी, एक्स्ट्रा। और ये सब रेंज होती है स्टूडेंट्स येलो से रेड, रेड से ऑरेंज एंड सो ऑन। तो ये सब कलर्स उन चीज़ों के आते हैं जैसे येलो फ्लावर्स हैं, रेड कैरेट्स हैं, ऑरेंज कैरेट्स हैं, ऑरेंज फ्रूट्स हैं। और इन सब के जो कलर इम्पार्ट करते बेसिकली वो ये चीज़ें हैं। So let's just talk detail about the chlorophylls. This topic is really important because इसमें छोटी छोटी बातें बहुत सी important हैं. So no need to get worry about this thing. बड़ी easy सी सिस्टम में मैंने आपका लेक्चर आज डिज़ाइन किया फिर से। तो क्लोरोफिल्स की सबसे पहले हमने टाइप्स बतानी है कि जी ये होता है A, B, C and D इन प्लांट्स। प्लांट्स की बात करेंगे तो ये 4 टाइप्स हैं, जबकि बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये होगी इनकी टाइप्स। अब उसके बाद आती है इसकी एब्जॉर्बेंस की, हमने कैपेसिटी की बात करनी है ना, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है। तो जो वॉयलेट और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी वो वेवलेंथ क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करेंगी। देन ग्रीन एंड इंडिगो आर लीस्ट एब्जॉर्ब, मतलब एक लाइट स्पेक्ट्रम है जैसे आपने देखा है, एक फ़ोटो देखिए कि यहाँ से वाइट लाइट एंटर हो रही है, प्रिज्म है वो उसको डिफ्रैक्ट कर रहा है 7 लाइट्स में। तो वो अब 7 जो लाइट्स हैं, 7 जो कलर्स हैं वो अलग वेवलेंथ की है, इसीलिए उसका कलर अलग है। हर वेवलेंथ अलग जाके हमारी आई में एब्जॉर्ब होती है और हमें उसका डिफरेंट कलर इम्पार्ट करती है। बट जब वो सब कलर्स मिक्स होते हैं तो वो वाइट कलर देता है। तो इसलिए वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की हमें बता रहे हैं कि क्लोरोफिल में क्या चीज़ एब्जॉर्ब होती है क्या नहीं। तो येलो और ऑफन मास्क, तो जो येलो लाइट है वो ऑफन मास्क यानी कि छुपा दी जाती है। किस वजह से? जो क्लोरोफिल का अपना नेचुरल डार्क ग्रीन कलर है उससे वो छुपा दी जाती है। नाउ जस्ट कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। और किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर में जी 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक हम फ्लैट हेड और एक लॉन्ग टेल कहते हैं। ये कुछ इसी तरह का है जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है लिपिड्स का, लिपिड बाइलेयर जिस तरह हम पढ़ते थे, उसका जो लिपिड था ऊपर फ्लैट हेड और फिर लॉन्ग टेल। तो ये भी कुछ ऐसे ही है, अलबत्ता लिपिड्स में 2 टेल्स होती थी, इसमें सिर्फ एक टेल है। तो जो फ्लैट हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो लॉन्ग टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अब हेड और टेल को हम एक एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। हेड हमारे पास बना होता है जी पोरफायरिन रिंग का, जबकि टेल बनी होती है फाइटोल की। ठीक है, सबसे पहले हमने पॉइंट ये ज़रूर मेंशन करना है कि हेड किस चीज़ का बना है और टेल किस चीज़ की बनी है। हेड की अपीयरेंस कैसी है? फ्लैट है, टेल तो ऑब्वियसली लॉन्ग चेन्स हैं। अब पोरफायरिन रिंग होता क्या है? दीज आर स्मॉल 4 पायरोल रिंग्स, 4 पायरोल रिंग्स हैं जो आपस में C और N के बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप इसके साथ बुक में अपनी लेफ्ट साइड पे एक डायग्राम देख सकते हैं, उसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा दरमियान में सेंट्रल पॉइंट में नाइट्रोजन्स हैं।
Now the main point once again is here, magnesium is present centrally. आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने ये वाली इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो क्लोरोफिल हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट चैप्टर नंबर 4 द सेल में, उसके अंदर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरोफिल और जो हीमोग्लोबिन है, इन दोनों प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जी एक जैसा होता है, बस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है सेंट्रली, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है. सो ये मेन डिफरेंस है. अदरवाइज इसका भी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है. वेल नॉर्मली आपसे पूछा तो नहीं चाहता कि हीमोग्लोबिन का अलग से स्ट्रक्चर बताएं, लेकिन अगर बताएं तो आप इसमें इसको इंड्यूस कर सकते हैं. अब बात है जी टेल की, तो टेल के हमें सिर्फ बताया गया कि जैसे कि फाइटोल चेन्स हैं, और इसके देखिए जब कार्बन नंबर 20 है तो ये बहुत लंबी एक चेन बनती है. तो ये इसका फॉर्मूला है. नाउ chlorophyll is embedded in hydrophobic core of thylakoid membrane by this tail. Now just try to recall what was thylakoid. सोचें thylakoid आपने इससे पहले कहाँ पे पढ़ा था. आई थिंक येस मैनी ऑफ यू हैव गेस्ड राइट नाउ. तो thylakoid ऐसी स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स थी जो आपने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ी थी, और हमने कहा था इन thylakoids के ऊपर बीड्स की तरह क्लोरोफिल अटैच्ड होता है. इसीलिए जो कहा गया क्लोरोफिल इज एम्बेडेड इन हाइड्रोफोबिक कोर. हाइड्रोफोबिक कोर किस तरह, यहाँ से देखें हाइड्रोफोबिक कोर. अब बात आती है जी हमारे पास क्लोरोफिल के दो टाइप्स में मेनली बताएंगे, क्लोरोफिल ए एंड बी में क्या फ़र्क है. क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप लगा है, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप लगा है. इसीलिए इनके फॉर्मूला कंपोजिशन ये हैं C55 एट बोथ साइड्स. क्लोरोफिल ए में H72 हो जाता है, जबकि क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन 70 रह जाते हैं. क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन 5 हो जाते हैं, यहाँ पे 6 हो जाते हैं. नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम रिमेन्स सेम. अब बात आती है जी कि दीज डिफरेंसेस इम्पार्ट चेंजेस इन फंक्शन. अब जब स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं तो ऑब्वियसली फंक्शनल चेंजेस हैं. इसके बाद है जी क्लोरोफिल ए इज़ मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्लोरोफिल ए की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं हमें कि ये सबसे ज़्यादा नेचर में और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. इट अपीयर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि अब जब हम क्लोरोफिल की टाइप्स पढ़ चुके, फिर क्लोरोफिल ए की कैसे टाइप्स हैं, देन येस इट इज़ ट्रू. जब हम क्लोरोफिल की 3-4 टाइप्स पढ़ चुके हैं, तो जो क्लोरोफिल ए कैटेगरी है उसके भी आगे से डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. इसके बाद जी क्लोरोफिल इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है. दैट इज ट्रू. लास्ट टॉपिक है जी हमारे पास कैरोटिनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स, जिनको हम एक्सेसरी एक्स्ट्रा पिगमेंट्स भी कहते हैं. इसमें आते हैं जी येलो एंड रेड टू ऑरेंज, वही बात जो हमने पीछे पढ़ी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ेंथोफिल्स कैरोटीन्स. ये एब्जॉर्ब करते हैं जी ब्लू से वॉयलेट रेंज, वॉयलेट पर्पल कलर को कहते हैं. अलॉन्ग विद क्लोरोफिल बी आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स. मतलब सिर्फ क्लोरोफिल ए को साइड पे रख के क्लोरोफिल बी एंड ऑनवर्ड जितने भी आते हैं उनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं. ऑर्डर टू ट्रांसफ़र एनर्जी, अपनी ट्रांसफ़र एनर्जी करते किस तरह से हैं. कैरोटिनॉइड्स अपनी एनर्जी देता है जी क्लोरोफिल बी को, और फिर वो जाती है क्लोरोफिल ए में. तो मेनली तो पहुंची क्लोरोफिल ए के पास, और इसीलिए हमने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा नेचर में अबंडेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. देन सम कैरोटिनॉइड्स प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेसिव लाइट एनर्जी. अब जो एसेसरी हैं, जो मददगार और पिगमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल की भी मदद करते हैं जो एक्सेसिव एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती हैं उसको एब्जॉर्ब करके. तो यहाँ पे जी हमारा सिर्फ टॉपिक जो है एसेसरी पिगमेंट्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे ख़त्म. और आपको अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं.